हफ्ते की मेरी वीडियो पर जिसका कमेंट होगा सबसे अच्छा, जिसका अंदाज होगा सबसे अनोखा, वो ही बनेगा इस शनिवार का लकी विजेता। देखी जाएगी उसकी कुंडली, फ्री में किया जाएगा विश्लेषण। मेरी इस हफ्ते की सभी वीडियोस पर करना है आपको कमेंट और मैसेज पर भेज देनी है अपनी कुंडली की पूरी डिटेल। तो जानेंगे इस शनिवार लकी कौन। नमस्कार, मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। एक के बाद हम एक ग्रहों की बात कर रहे थे, जो बड़े प्लैनेट्स यानी मुख्य ग्रह जो वक्रीय हो रहे हैं, उनकी स्थिति आम जनजीवन पर कैसे पड़ेगी। गुरु की बात करते हैं। गुरु धनु राशि और मीन राशि के स्वामी, यानी धनु राशि और मीन राशि का स्वामित्व इनके पास है। गुरु के पास इनका वक्रीय होना बहुत बड़ी स्थिति में चेंज ला सकता है, यानी आपके रुतबे में, आपके स्टेटस में अगर कुंडली में गुरु की स्थिति खराब है तो आपके रुतबे और स्टेटस को खतरे में डाल सकते हैं। बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है अगर कुंडली में गुरु की स्थिति ठीक नहीं है। कुल मिलाकर के अगर हम बात करते हैं तो 14 मई को गुरु वक्रीय हो रहे हैं और इनका समय है, मकर राशि में ये वक्रीय हो रहे हैं और समय है शाम को 7:58 पर, यानी इनका वक्रीय चाल चलने का जो शुरू हो रहा है समय, शाम को 7:58 पर ये वक्रीय हो जाएंगे। लगभग 12 से 13 महीने तक ये वक्रीय रहते हैं, वक्रीय अवस्था में रहते हैं। और तो और अगर नक्षत्रों की हम बात करते हैं तो 160 दिन एक नक्षत्र में ये भ्रमण करते हैं और एक नक्षत्र का अगर चरणों के हिसाब से हम बात करते हैं तो एक चरण में 43 डेज तक ये भ्रमण करते हैं, रहते हैं। अस्त होने की बात करते हैं कि गुरु जब अस्त होते हैं तो 30 दिन के बाद जाकर के, फिर ये लगभग 30 दिन के बाद ही जाकर के उदय होते हैं और उदय जब हो जाते हैं फिर 128 दिन के बाद फिर से अगेन वक्रीय कंडीशन में आते हैं, वक्रीय अवस्था में आते हैं। वक्रीय होने के बाद 120 दिन के बाद फिर से गुरु मार्गी होते हैं और मार्गी होने के पश्चात 128 दिन के बाद अगेन पुनः, जिसे हम कहते हैं, अस्त अवस्था में आ जाते हैं। ये गुरु की कुल मिलाकर के स्थिति रहती है। जब भी वो अस्त होते हैं, उदय होते हैं, वक्रीय होते हैं, फिर मार्गी होते हैं, तो ये सारी सर्कमस्टांसेस, ये सारी कंडीशंस होती हैं। अब इसका एक व्यक्ति विशेष के ऊपर क्या असर पड़ता है, क्योंकि देश की कुंडली के हिसाब से तो हमने बता दिया था कि 4 ग्रह जब वक्रीय होते हैं तो इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है हमारे भारत की कुंडली पर। लेकिन अब बात करते हैं व्यक्ति विशेष की कि मेष राशि वालों के ऊपर इसका इम्पैक्ट कैसा रहने वाला है। मेष राशि की अगर क्या हम बात करते हैं तो दशम भाव में वक्रीय हो रहे हैं गुरु, और दशम भाव हमारा काम, कार्य, शत्रु भी आपके परास्त होंगे, काम जो है आपको मिल तो सकता है लेकिन कहीं भी एक छोटी सी चूक आपसे आपके काम को दूर भी कर सकती है। तो ऐसे में चूक नहीं करनी है। होता है क्या है कि ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के हमारे पास तो काम है, हम आगे जाकर के काम कर लेंगे, जब ऐसी स्थिति बनती है तो ज्यादातर आपका काम खतरे में पड़ता है। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है। और अगर आपकी कुंडली में लगता है आपको कि गुरु की स्थिति अगर ठीक नहीं है या आपकी गुरु की अवस्था जो है कुंडली में पीड़ित अवस्था में है, तो आपको तो बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। आपके अपोजिशन, आपके विरोधी, आपके कॉम्पिटिटर्स, ये आपको कहीं ना कहीं दिलासा दे करके या कुछ आपको झांसे में ला करके आपको फंसा सकते हैं। तो आप विश्वास तो करें लेकिन अंधविश्वास ना करें किसी के ऊपर भी। और काम को लेकर के अगर मैं बात कहूं तो कोई भी चूक ना करें।
दशम भाव आपका खतरे में पड़ सकता है। वृष राशि की बात कर लेते हैं तो वृष राशि वालों के लिए गुरु की स्थिति जो है वो नवम भाव में वक्रीय हो रही है। नवम भाव हमारी डेस्टिनी, हमारा भाग्य, हमारे पिताजी का भाव भी कहा जाता है, और तो हमारी स्ट्रेंथ भी है। वो धार्मिक कार्यों से, धर्म कर्म का भाव भी होता है, धर्म का भाव भी होता है। कर्म की बात तो, कार्य की बात करें तो वो तो दशम हो जाता है, लेकिन धर्म आपका 9th हाउस है। सामाजिक कार्यों में आपको अपना रुझान रखना चाहिए, करने ही चाहिए। उससे आपका नेम भी बढ़ता है, फेम भी बढ़ता है, और धर्म के कार्यों से जरूर जुड़े आप। हाँ, बड़े कुछ अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से आपको अच्छा फायदा मिल सकता है। अच्छे लोग, उच्च सत्ता के लोग आपके संपर्क में आ सकते हैं और आपको फायदा पहुंचा सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, पिताजी के साथ मतभेद हो सकते हैं, तो कोशिश करें आप धैर्य रखने का प्रयास करें, आप शांत रहने का प्रयास करें। पिताजी की बात सही साबित होगी, कहीं ना कहीं आपकी तरफ से कोई चूक हो सकती है, तो कोशिश करें ये विवाद बढ़ने ना दें, मतभेद ना बढ़ने दें। मिथुन राशि की बात कर लेते हैं तो ये मिथुन राशि वालों के लिए तो अष्टम यानी 8th हाउस से शनि आपके गुरु जो है वो वक्रीय होंगे। आपके फैसले डगमगा सकते हैं। अचानक कुछ ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थितियां सामने आ सकती हैं जिससे आपको ये समझ नहीं आएगा कि क्या फैसला ले। बहुत सोच समझ करके निर्णय लीजिए, भावुकता में आकर के निर्णय मत लीजिएगा, और खास करके काम के मामले में तो बिल्कुल भी भावुकता ना दिखाएं। हानि की संभावना बन सकती है आपके लिए। और अष्टम में वक्रीय जो होता है गुरु, ये अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती है, तो इसीलिए आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की जरूरत है। कुल मिलाकर के अपने कार्य का ध्यान रखने की जरूरत है। फैसले लेते हुए आप सोच समझ करके ही फैसले लें। कर्क राशि की बात कर लेते हैं तो गुरु की जो वक्री स्थिति है वो आपके 7th यानी 7वें हाउस से, 7वें भाव से है। पार्टनरशिप का भाव, आपके लाइफ पार्टनर का भाव भी होता है। तो ऐसे में आप अपने लाइफ पार्टनर की ओर ध्यान दीजिएगा। बाहर की ओर जो ध्यान चल रहा है उसे बंद कर दीजिए जल्दी से, क्योंकि हो सकता है आपके ऊपर चारित्रिक लांछन भी लग सकता है। तो ऐसे में अपने लाइफ पार्टनर की ओर ध्यान दीजिए, एक बात। दूसरी बात, अपने पार्टनरशिप अगर की है तो उसकी ओर भी खास ध्यान देने की जरूरत है। काम को इग्नोर ना करें, दिक्कत में आ सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम पार्टनर के ऊपर काम छोड़ करके अपना आराम से रिलैक्स हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना, अटेंटिव रहने की जरूरत है। सिंह राशि की बात कर लेते हैं तो सिंह राशि वालों के लिए जो वक्रीय गुरु की स्थिति है वो आपके 6ठे भाव से हो रही है। शत्रु का भाव, आपके ऋण का यानी कर्ज का भाव होता है, कॉम्पिटिटर्स का भी भाव कहा जाता है इसे। और आपको खास करके शत्रुओं के ऊपर तो आपकी विजय हो जाएगी, लेकिन कंपटीशन की अगर हम बात करते हैं तो किसी भी कंपटीशन को आप हल्के में मत लीजिए। बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं वहां पे, तो ऐसे में बहुत अटेंटिव और अलर्ट रहने की जरूरत है। अपने स्वास्थ्य का खास करके आपको ध्यान रखने की जरूरत है। विरोधी आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर के कोई चूक बिल्कुल ना करें। इमीडिएट डॉक्टर की सलाह ले लें अगर भी आपको लगता है कि जरा से भी स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ हो रही है। और कुंडली में भी अगर आपको लगता है कि आपकी गुरु की स्थिति, क्योंकि ज्यादातर लोग आजकल कुंडलियों का विश्लेषण करवा लेते हैं या उन्हें मालूम होता है, अगर नहीं आपको मालूम है तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करा लें। अगर आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है तो आपको तो खास करके सावधान रहने की जरूरत है। धन खर्च के ऊपर अपना कंट्रोलिंग कीजिएगा। बेवजह का जो खर्च करते हैं, आप लुटाते हैं, उसके ऊपर कंट्रोल करने की बेहद जरूरत है। कन्या राशि की बात कर लेते हैं तो वक्री गुरु की जो स्थिति है वो आपके 5th भाव 5th हाउस में हो रही है। परिवार की ओर ध्यान देना, बच्चों की ओर ध्यान देना। कई बार बच्चों की ऐसी एक्टिविटीज होती हैं, कुछ पूछते हैं, हम लोग उन्हें इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब उन्हें जरूरत होती है तब हम इग्नोर करते हैं, जब हमें जरूरत होती है फिर वो हमें इग्नोर करने लगते हैं। तो ऐसे में तालमेल बना करके रखना बेहद जरूरी है। बच्चों के ऊपर दबाव ना बनाएं। हाँ, एक चीज का खास करके ध्यान रखें कि आपकी दोस्ती में
जो कटुता थी बहुत समय से वो आपकी दूर हो सकती है, यानी आपके दोस्त फिर आपके अपने हो सकते हैं। तो इसीलिए दोस्ती को लेकर के तो अच्छी स्थिति है, लेकिन विवादों को लेकर के थोड़ा सा अपना सामंजस्य, अपनी सोच को बहुत कंट्रोल करके पॉजिटिव वे में रख करके किसी भी विवाद में पड़ने की कोशिश करना, वरना कई कदम दूरी बना करके रखना विवादों से, वरना आप उलझ सकते हैं, फंस सकते हैं। तुला राशि की बात कर लेते हैं। तो तुला राशि वालों के लिए वक्री गुरु की जो स्थिति है वो फोर्थ हाउस यानी चतुर्थ भाव, हमारी सारी सुख सुविधाओं का, हमारी प्रॉपर्टी का, और तो और बड़ी गाड़ी, वाहन, मात्र सुख, माता जी का स्वास्थ्य, ये सारी कुल मिलाकर हमारी सत्ता, हमारा सिंहासन। तो ये वक्री ग्रह जो है वो चतुर्थ भाव में हो रहे हैं तुला राशि के लिए। पैतृक संपत्ति तो आपको मिल सकती है, लेकिन माता जी के स्वास्थ्य का खास करके ध्यान रखने की जरूरत है, अपनी सत्ता का ध्यान रखने की जरूरत है, अपनी सुख सुविधाओं का ध्यान रखने की जरूरत है। अगर कुंडली में वक्री गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है, यानी कुंडली में आपकी जो गुरु की स्थिति है वो अच्छी नहीं है और इस समय तो वक्री हो रहे हैं, तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है कि अगर स्थिति कुंडली में अच्छी नहीं है, या तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके अपने गुरु की स्थिति को मजबूत करने के लिए उपाय कर लीजिएगा। और आगे लास्ट में जाकर के हम उपाय भी बताएंगे कि आपको किस तरीके के उपाय करने चाहिए। सुख सुविधाओं को अपने संभाल करके रखने के लिए आपको उपाय करने होंगे। वृश्चिक राशि की बात कर ले तो वृश्चिक राशि वालों के लिए आपकी राशि से गुरु जो वक्री हो रहे हैं वो तृतीय भाव, थर्ड हाउस में हो रहे हैं। मेहनत, आपका पराक्रम है, आपके भाई बहनों का हाउस कहा जाता है इसे। और खास करके आपको अगर किसी कंपटीशन में लड़ने जा रहे हैं, तो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उसके लिए तो अच्छा है, ये सेक्टर अच्छे फायदे दे सकता है आपको, लेकिन भाई बहनों में तनाव बढ़ सकता है। मेहनत तो हो सकता है आपकी रंग ना ला पाए अगर आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है तो, क्योंकि वक्री गुरु वरना परेशान कर सकते हैं आपको। धनु राशि की बात कर लेते हैं। तो धनु राशि वालों को गुरु वक्री जो गुरु की स्थिति है वो आपकी कुंडली से, आपके भाव से द्वितीय भाव यानी सेकंड हाउस में है, और द्वितीय भाव हमारा कुटुंब, हमारा परिवार, लोअर एजुकेशन, हमारी वाणी, हमारा स्वास्थ्य में कुछ खाने पीने का भाव जिसे हम कहते हैं, वो है आपके धन का भाव है। तो कोई भी फैसला लेने जा रहे हैं कुटुंब और परिवार को लेकर के तो बड़े ही सहनशीलता के साथ लीजिएगा, जल्दबाजी ना दिखाएं, ओवर कॉन्फिडेंट होकर के कोई भी फैसला पारिवारिक मामले में ना ले, थोड़ा सा ध्यान से समझदारी से ही फैसला ले। धन खर्च आपका बढ़ सकता है, तो धन की ओर खास करके ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, आपके भाग्य में थोड़ी वृद्धि हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर के कुटुंब और परिवार की ओर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मकर राशि की बात कर लेते हैं। तो गुरु वक्री की स्थिति अगर जो है मकर राशि में ही गुरु वक्री हो रहे हैं, तो आपको तो बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, चूक नहीं करनी है किसी भी चीज में, परेशानी में आ सकते हैं। हाँ, आपके रुतबे का, अपने स्टेटस का खास करके आपको ध्यान रखने की जरूरत है। क्या होता है कि हम कई बार बहुत लाइटली ले लेते हैं, हमने अपने पद को, अपनी प्रतिष्ठा को, अपनी सीट को, अपने रुतबे को, तो इसमें कोई चूक नहीं करनी है, वरना आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। और खास करके कुंडली में अगर के आपके गुरु जो है अच्छी अवस्था में नहीं है, आपको तो बेहद सावधान रहने की जरूरत है। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। तो कुंभ राशि वालों के लिए, आपके लिए तो 12th हाउस यानी 12वें भाव में गुरु वक्रीय स्थिति में आ रहे हैं, तो आपका धन खर्च, स्वास्थ्य में गड़बड़ी हो सकती है, बेवजह के आपके पैसे बर्बाद हो सकते हैं, आपकी मानसिक स्थिति थोड़ी सी परेशानी डगमगा सकती है। आपको तो बिल्कुल कोई भी कार्य आपने दूसरे दिन पर नहीं डालना है, यानी कोई भी कार्य करने लगे तो कोशिश करनी है उसको कि सेम डे कंप्लीट करने की कोशिश करनी है, वरना वो कार्य भी आपके बहुत लंबे और पेंडिंग हो सकते हैं। और एक चीज को और ध्यान रखने, पति पति के रिश्तों में ये 12th हाउस हमारा शयन कक्ष होता है, तो अपने रिश्तों को भी जरा संभाल करके रखें। हाँ, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हैं तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है इस समय आपको, क्योंकि आपका खुद का परिवार बिखर सकता है। तो ऐसे में बिल्कुल उस तरफ रुझान ना रखें, ध्यान रखने की बेहद आपको जरूरत है।
शत्रुओं से बचने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर के आपके लिए ये वक्री गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है। मीन राशि यानी आखिरी राशि की बात कर लेते हैं। तो वक्री गुरु की स्थिति आपकी कुंडली के 12वें आपकी कुंडली के 11th हाउस 11वें भाव में, जिसे हम एकादश भाव बढ़ोतरी का भाव कहते हैं, हमने लाभ का भाव कहा जाता है। तो आप तो शत्रुओं के ऊपर विजय पालेंगे सीधे के सीधे। काम में बढ़ोतरी के योग है, यानी वृद्धि होगी आपके कार्य में। जिस कार्य को करेंगे वो कार्य बहुत अच्छा होने लगेगा। आपको पद और प्रतिष्ठा दोनों मिल सकती हैं, लेकिन आपको जरूरत क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस आपका खतरे में डाल सकता है आपको स्वयं को। इसलिए कॉन्फिडेंट रहें, ना कि ओवर कॉन्फिडेंस बनाएं। अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस जगाएं, अच्छी चीजें करें, क्योंकि 11th हाउस आपकी इनकम में भी बढ़ोतरी करेगा, आपके भाग्य में वृद्धि करेगा, आपके लिए लाभ के रास्ते खोलेगा। तो देखा आपने राशि वालों को, आपको अगर वक्री गुरु की स्थिति आपकी कुंडली में इस तरीके के हिसाब से है तो आपको क्या फायदा क्या नुकसान दे सकता है, इस चीज का खास करके ध्यान रखने की जरूरत है। इसलिए हम ये वीडियोस जो है वो बहुत पहले ही डाल देते हैं, ताकि आप अपनी रेमेडीज कर सकें, आप फायदा उठा सकें। हाँ, विश्लेषण जरूर करवाएं अपनी कुंडली का, अगर आपको लगता है कि गुरु की स्थिति के बारे में आपको सही जानकारी नहीं है। अगर गुरु आपकी कुंडली में पंचम और नवम के स्वामी है आपकी कुंडली के हिसाब से, तो ऐसे जातकों को रुद्राक्ष धारण जरूर करना चाहिए। पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, लेकिन पूरी विधि के साथ, लेकिन कुंडली विश्लेषण के बाद ही। हाँ, पुखराज रत्न भी धारण कर सकते हैं, लेकिन गुरुओं की सेवा अति उत्तम मानी जाती है। गुरु रूपी व्यक्तियों की सेवा, गुरुओं की सेवा, हर गुरुवार को आपको पीली चीजों का दान करना चाहिए। पीला मिष्ठान भी दान करना चाहिए, मंदिर में दान करना चाहिए, और किसी बुजुर्ग ब्राह्मण को दान में देने चाहिए। और हो सके तो आपके हर गुरुवार को केले के वृक्ष की पूजा जरूर करें, यानी उसे जल जरूर दें और उसकी मिट्टी से आप अपने मस्तक पर तिलक जरूर लगाएं। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप मेरे साथ सीधा जुड़ सकते हैं लाइव, जो कि मैं लॉकडाउन की स्थिति में अक्सर लाइव जाती हूँ शाम को 6 बजे से 6:15 के बीच में। आप विश्लेषण भी करवा सकते हैं अपनी कुंडलियों का, आप मेरे साथ जुड़ भी सकते हैं मेरे YouTube चैनल के ऊपर लाइव। मेरे जितने भी फॉलोवर्स हैं, चाहे वो टिकटॉक के हैं, इंस्टाग्राम के हैं, पेज के हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा खुश रहें, पॉजिटिव रहें। नमस्कार। पूरे हफ्ते की मेरी वीडियो पर जिसका कमेंट होगा सबसे अच्छा, जिसका अंदाज होगा सबसे अनोखा, वो ही बनेगा इस शनिवार का लकी विजेता। देखी जाएगी उसकी कुंडली, फ्री में किया जाएगा विश्लेषण। मेरी इस हफ्ते की सभी वीडियोस पर करना है आपको कमेंट, और मैसेज पर भेज देनी है अपनी कुंडली की पूरी डिटेल। तो जानेंगे इस शनिवार लकी कौन।